students of class 10, welcome to a new chapter, that is chapter 1, evolution. Students, in previous classes we already completed the chapter that is heat and temperature, and acid and bases we already completed. Now the third chapter which we are going to study, that is the evolution. What is the meaning of evolution? Anyone know about it? You study this, you study or you heard this word many more times. Okay, evolution होता क्या है actually? Evolution is change in the heritable characteristics of biological population over successive population, over successive generation. That means evolution वो characteristic होते हैं जो heritable एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और प्रीवियस जनरेशन से अलग होते हैं. अंडरस्टैंड? इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन वो न्यू कैरेक्टरिस्टिक हुए जो हेरिटेबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और प्रीवियस जनरेशन से अलग होते हैं. अंडरस्टैंड? अब इवोल्यूशन होता क्यों है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, या हैबिटेट और मतलब इवोल्यूशन पे हैबिटेट का इफेक्ट क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द हैबिटेट? यू नो अबाउट इट? यस, हैबिटेट इज़ द फिजिकल एटमॉस्फियर वेयर एनी ऑर्गेनिज्म लिव. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक बात बताइए, सपोज दैट यदि मान लीजिए बियर की या पोलार बियर की स्किन मोटी नहीं होगी तो क्या वो उतनी ठंड बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. ठीक है, और वो बर्फ़ के खोहों में रहता है, बर्फ़ का घर बना के रहता है, बर्फ़ की गुहाओं में रहता है. तो क्या होता है, क्या अंदर से वो चीज़ गर्म होगी कि ठंडी होगी? यस, वो अंदर से गर्म होती है. ठीक है, तो ये क्या है? ये हैबिटेट है और उसका इफ़ेक्ट है. ठीक है, वेट स्टूडेंट्स, यू कैन सी द ग्राफ शोन इन द वीडियो. यस, एक्चुअली that is the effect of atmosphere or effect of food. ठीक है, suppose that is the food resource and that is the time. टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ फूड रिसोर्स क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं. सेम वैसे दैट इज़ द पॉपुलेशन एंड टाइम. पहले पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, फिर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है. आई बात समझ में? तो इन सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो इवोल्यूशन पे पड़ता है. फूड अवेलेबिलिटी यदि कम होगी तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगी तो डेवलपमेंट कम होगा, एंड इवोल्यूशन इज फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, आई बात समझ में? ओके स्टूडेंट्स, डार्विन साइंटिस्ट का नाम सुना है आपने? चार्ल्स डार्विन, ही इज़ द फादर ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, उन्हें क्या था, उन्हें बचपन से ही मतलब इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने का शौक़ था. और कैसे पढ़ने का शौक़ था? जगह जगह घूम घूम के और एक जगह की लाइफ को दूसरी जगह की लाइफ से कंपेयर करने का. ठीक है, तो उन्होंने जब बीगल सीज वगैरह पे घूमा, ठीक है, विज़िट किया, और वहाँ के वॉग वगैरह पे विज़िट किया. ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, कुछ कंक्लूड किया. वो क्या था? Actually, Darwin studied the samples of sea water and surprised to see various type of organism. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे. ठीक है, उन्होंने ब्यूटीफुल चेन भी देखी जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म पे डिपेंड करते थे. ठीक है, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे, माउंटेन्स पे डिपेंड करते थे. उन्होंने ऑलमोस्ट स्टडी साउथ अमेरिका में की. ठीक है, उन्होंने हर जगह पे एक फूड चेन पाई. ठीक है, और फूड वेब पाई जहाँ पर प्रीडेटर मतलब शिकारी शिकार पे अपने लाइफ के लिए निर्भर था. तो उन्होंने जो प्रीडेटर प्रे की रिलेशनशिप स्टडी की, शिकारी और शिकार की रिलेशनशिप को स्टडी किया और एक कंक्लूज़न दिया कि देयर इज़ स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर. केवल ह्यूमंस में या फॉरेस्ट में या कहीं एक जगह पे स्ट्रगल नहीं है अपनी लाइफ के लिए. हर जगह पे अपनी लाइफ को बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. या तो मरो या मारो, आइदर किल और डाई. ठीक है, दोज एबल टू सर्वाइव लीव ऑन. जो जिंदा रह सकते हैं वो जिंदा रहते हैं, और जो जिंदा नहीं रह सकते
या जो मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं वो जिंदा रहते हैं। दैट मीन्स स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर है, ठीक है, जो खुद को बचा सकते हैं, चाहे वो प्रेडेटर से हो या जियोग्राफिकल कंडीशन से हो या एटमॉस्फेयर से हो, वो सरवाइव करते हैं। अदरवाइज वीक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें तो नेचर भी नहीं कंसीडर करती, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, उन्होंने फॉसिल्स देखे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जो बहुत समय पहले जिंदा थे, कहाँ, माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अब माउंटेन्स के फॉसिल जो हैं वो सी पे कैसे आ गए, तो उन्होंने अपनी स्टडी में ये एक्सपीरियंस किया कि भूकंप आया रहा होगा, और वो जो भूकंप था, ठीक है, वो उसने ओशन का लेवल, अर्थक्वेक आया और उस भूकंप ने ओशन का लेवल जो है वो 3 मीटर्स तक बढ़ा दिया, ठीक है। इस टाइप के जो इस टाइप के जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, उन्होंने अचानक से लाइफ फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस देखे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सडनली होने वाली हैं स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट धीरे धीरे होती है। बहुत जगहों पे कुछ इवोल्यूशन जो है वो सडनली हो जाती है, जस्ट लाइक क्रोमोसोम्स में चेंज होना, या सडनली जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास का हैबिटेट है, वो क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, ठीक है। देन डार्विन फाउंड स्लो एंड कंटिन्यूअस चेंज ऑन द अर्थ कुड ऑल्सो ब्रिंग द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। डार्विन ने ये भी देखा कि अर्थ पे जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं उससे भी लाइफ फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जैसे आप जिराफ की नेक को देख सकते हैं, ठीक है। देन द फॉसिल ऑफ जेंट मैमल रेप्टाइल्स, उन्होंने देखा बहुत बड़े बड़े मैमल्स के फॉसिल्स देखे, रेप्टाइल्स के फॉसिल्स देखे, और उनके बीच में और प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंसेस भी देखे और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी देखी। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि उस समय के जो ऑर्गेनिज्म थे वो अपने आप को बचा नहीं पाए ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफिक कंडीशन, और जो अभी लिविंग में है वो अपने आप को बचा पा रहे हैं और अपने आप को उस जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से या उस एटमॉस्फेयर में ढाल ले रहे हैं, इसलिए वो क्या हैं, वो जीवित हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है। गैलापागोस आइसलैंड के गए थे डार्विन विजिटिंग करने के लिए, तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या स्टडी की, उसके बेसिस पे उन्होंने स्टडी की क्या, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। व्हाट? होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन, बताइए, किसी को कोई आइडिया है? एनीवन हैव आइडिया? ओके, I will explain you about it. एक्चुअली जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं ना, दे आर ओरिजिनली सेम, ठीक है, उनका ओरिजिन जो है उनका वो सेम होता है, एक ही जगह से ओरिजिन होते हैं, बट जो उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओरिजिन सेम होता है बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट होते हैं। वेट, just like the arms of the what? Arms of the chordatas, ठीक है, bird, dolphin, dog, human, bat, seal, sheep, ठीक है, इन सब के जो हैंड्स हैं उनकी ओरिजिन सेम है। Okay, understand? Any problem in that? No, na? Students, you can see the example, another example of homologous characters, ठीक है, all are the stem, skeleton, tendril, potato, thorn, ये सारे जो हैं ये ओरिजिनली सेम हैं, इनका ओरिजिन सेम है बट सबके फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो होमोलोगस कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। होमोलोगस कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स that are originally same but structurally and functionally different. Understand? Okay students, our next topic is analogous characters, ठीक है। अब एनालॉगस कैरेक्टर क्या होंगे? एनालॉगस कैरेक्टर का फंक्शन सेम होगा बट स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट।
होमोलोगस में क्या था, ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंस, बट यहाँ पे फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट्स, इनका ओरिजिन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट फंक्शंस आर सेम। ठीक है, दोनों फ्लाई के काम में आते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फंक्शन सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। सेम वन, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, इनकी भी रेटिनल पोजीशन अलग हो जाएगी, सारी चीज़ें अलग है बट फंक्शन सेम कर रहे हैं। एंड स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज रूट, ओके, बट पोटैटो इज स्टेम। ओरिजिन अलग है, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग है, बट फंक्शन सेम है। क्या? दे आर स्टोरेज ऑफ फूड। अंडरस्टैंड? ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, पहले हम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ लेते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ लेते हैं। आफ्टर दैट लास्ट में हम स्पेसिएशन पढ़ के चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन? नेचुरल मीन्स बाय द नेचर एंड आर्टिफिशियल मीन्स बाय द ह्यूमन। ठीक है, जस्ट सपोज बहुत तेज बाढ़ आई या बहुत तेज आंधी चली, ठीक है, कुछ जो ट्रीज़ हैं वो गिर जाते हैं या बाढ़ से बहुत सारे पौधे बह जाते हैं। ठीक है, कौन बचे रहते हैं? जिनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो नीचे तक डिप्ड रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है, क्योंकि इसका सिलेक्शन नेचर ने किया। हमने नहीं बोला कि ये पेड़ गिरेगा, कि ये फसल बर्बाद होगी। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया? नेचर ने। जो नेचर डिसाइड करेगी, जहाँ पर नेचर डिसाइड करती है कि किसे रहना चाहिए, हु विल हैव टू सर्वाइव, it is decided by nature, that is known as the natural selection. But who will stay if it is selected by the human, that is the artificial selection. एग्जाम्पल्स में आप देख, जस्ट एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप समझ जाएंगे उससे। सीड सिलेक्शन, ह्यूमन क्या करता है? पानी में डाल देता है बीजों को, जो ऊपर ऊपर तैरते हैं उनके फेंक देता है, जो डूब जाते हैं उनके बो देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसने किया है? ह्यूमन ने किया है। अंडरस्टैंड? ओके, देन इवोल्यूशन थ्योरी। स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेंस टुगेदर। इवोल्यूशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेंस टुगेदर। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वेरिएशन फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स लीड टू द डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ देम टू सर्वाइव इन द नेचर। दैट मीन्स जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन पाई जा रही हैं, ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? वेरिएशन या डाइवर्सिटी वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर में सर्वाइव किस तरीके से करेगा। अंडरस्टैंड? देन न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म में इमर्ज सडनली फ्रॉम प्री स्पीशीज प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज। दैट मीन्स न्यू वेराइटीज़ जो है वो सडनली भी ओरिजिनेट हो सकती है प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ में, लेकिन वो सडनली एक कब ओरिजिनेट होगी? जब जो चेंजेस हैं उनके एटमॉस्फेयर में वो कौन करेगा? नेचर करेगा। ठीक है, थर्ड वन इज वेरियस ऑर्गेनिज्म हैड सिमिलर एंसेस्टर ड्यू टू द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है, यहाँ से ये कॉमन एंसेस्टर हैं, यहाँ पे थोड़े से कैरेक्टर चेंज हुए तो ब्रांच डिवाइड हो गया। देन ये जो एक लाइन होती है ये सेम कैरेक्टर्स की होती है। ठीक है, सेम कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, फिर कुछ में सेम कैरेक्टर्स डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि वेरिएशन ऑर्गेनिज्म हैड सिमिलर एंसेस्टर एंड दस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में प्रेजेंट बाय अ डायग्राम शोन ब्रांच्ड ट्री। ये क्या बताता है? ये कॉमन एंसेस्टर बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन आर फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओनली सम वेरिएशंस और वेरिएबल कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मीन्स हर ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, बट हर वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे नहीं जाते।
केवल कुछ सेलेक्टेड वेरिएशंस होते हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एडवेंटिशियस वेरिएशंस यूजुअली स्टार्ट ग्रोइंग मोर प्रोफ्यूजली इन एरिया अफेक्टिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन देयर. दैट मीन्स कोई यदि न्यू स्पीशीज़ आई स्टूडेंट्स, तो वो जब ग्रोथ होना स्टार्ट होगी ना, तो आसपास के एटमॉस्फेयर को वो अफेक्ट करती है. अब वो सभी जगह अचानक से ग्रो होना स्टार्ट नहीं होती, केवल एक स्पेसिफिक प्लेस से ग्रो होना स्टार्ट होती है. ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा, दैट इज स्पेशिएशन. लेट्स सी अबाउट इट. एक्चुअली व्हाट इज स्पेशिएशन? नेम से ही क्लियर हो रहा है कि स्पेशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, न्यू जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बन रहा है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो न्यू जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम स्पीशीज़ कहते हैं. ठीक है, और स्पेशिएशन किसके थ्रू आउटकम हो रहा है? स्पेशिएशन आउटकम है इवोल्यूशन का. अंडरस्टैंड? अब इसके लिए, स्पेशिएशन के लिए आइदर नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि सडनली जो है वो नेचर अपने आप को चेंज कर लेती है. जो सरवाइव कर जाएगा वो जिंदा रहता है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट. ये वर्ड आपके लिए न्यू है, जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इन सैंपल एरर. दैट मीन्स यदि क्रोमोजोम में अचानक सडनली कुछ चेंज हो जाता है, तो वहाँ से जो स्पीशीज़ जनरेट होती है वो होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू जनरेट स्पीशीज़. ठीक है, क्रोमोजोम में सडनली चेंज होने से. देन माइग्रेशन, यू नो अबाउट दैट. एक जगह से जब दूसरे जगह पे जाती है, पॉपुलेशन माइग्रेशन होता है. ठीक है, तो वहाँ पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है. जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ तो वहाँ पर न्यू स्पीशीज़ डेवलप हो जाती है. क्रोमोजोमल म्यूटेशन, ये म्यूटेशन के ही ऊपर डिपेंड है. ठीक है, तो इस तरीके से न्यू स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होता है. स्टूडेंट्स, लेट्स सी द कीवर्ड्स और सम न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, सी दैट इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यू नो अबाउट इट. स्पेशिएशन अभी अभी पढ़ा. स्पेशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू स्पीशीज. एडेप्टेशन, ओके, एडेप्टेशन इज एडजस्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टुवार्ड्स इट्स हैबिटेट. नेचुरल सेलेक्शन, आर्टिफिशियल सेलेक्शन, फॉसिल्स, ये न्यू वर्ड है, इसका ये आप लोग बताएंगे क्या होता है. देन होमोलोगस कैरेक्टर्स और एनालोगस कैरेक्टर्स. होमोलोगस कैरेक्टर्स एंड एनालोगस कैरेक्टर्स. स्टूडेंट, I completed this chapter. First you have to complete your assignment. After that I will send you the questions related to this chapter. If you find any queries, then contact me on WhatsApp. Okay, that's it and thank you. नेक्स्ट क्लास पे हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. ओके.